किताब मुकद्दस में से सैमुएल की पहली किताब में से दूसरे बाब की तिलावत। और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तुफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी नजात से खुश हूँ। खुदावंद की मानद कोई कदूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानद हो। इस कदर गरूर से और बातें न करो, और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि खुदावंद खुदाए अलीम है और अमाल का तोलने वाला। जोर आवरों की कमानें टूट गईं, और जो लड़खड़ाते थे वो कुवत से कमर बस्ता हुए। वो जो आसूदा थे रोटी की खातिर मजदूर बने, और जो भूखे थे ऐसे न रहे, बल्कि जो बांझ थी उसके साथ हुए। और जिसके पास बहुत बच्चे हैं वो घुलती जाती है। खुदावंद मारता है और जलाता है, वही कब्र में उतारता और उससे निकालता है। खुदावंद मस्कीन कर देता और दौलतमंद बनाता है, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है। वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को घोड़े में से निकाल खड़ा करता है, ताकि इनको शहजादों के साथ बिठाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए, क्योंकि जमीन के सतून खुदावंद के हैं। उसने दुनिया को उन्हीं पर कायम किया है। वो अपने मुकद्दसों के पांव को संभाले रहेगा, पर शरीर अंधेरे में खामोश किए जाएंगे, क्योंकि कुवत ही से कोई फतह नहीं पाएगा। जो खुदावंद से झगड़ते हैं वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। वो उनके खिलाफ आसमान में गरजेगा। खुदावंद जमीन के किनारों का इंसाफ करेगा। वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा और अपने ममसू के सिंह को बुलंद करेगा। तब अल्काना रामा को अपने घर चला गया, और एली काहन के सामने वो लड़का खुदावंद की खिदमत करने लगा। और एली के बेटे बहुत शरीर थे, उन्होंने खुदावंद को न पहचाना। और काहनों का दस्तूर लोगों के साथ ये था कि जब कोई शख्स कुर्बानी चढ़ाता था तो काहन का नौकर गोश्त उबालने के वक्त एक सह शाखा कांटा अपने हाथ में लिए हुए आता था, और उसको कड़ा या देगचे या हांडी में डालता, और जितना गोश्त उस कांटे में लग जाता उसे काहन आप लेता था। यूं ही वो सैला में सब इसराइलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। बल्कि चर्बी जलाने से पहले काहन का नौकर आमौजूद होता और उस शख्स से जो कुर्बानी चढ़ाता ये कहने लगता था कि काहन के लिए कबाब के वास्ते गोश्त ले, क्योंकि वो तुझसे उबला हुआ गोश्त नहीं बल्कि कच्चा लेगा। और अगर वो शख्स ये कहता कि अभी वो चर्बी को जरूर जलाएंगे, तब जितना तेरा जी चाहे ले लेना, तो वो उसे जवाब देता, नहीं तो मुझे अभी दे, नहीं तो मैं छीन कर ले जाऊंगा। सो उन जवानों का गुनाह खुदावंद के हुजूर बहुत बड़ा था, क्योंकि लोग खुदावंद की कुर्बानी से घिन करने लगे थे। पर सैमुएल जो लड़का था कतान का अफूद पहने हुए खुदावंद के हुजूर खिदमत करता था, और उसकी माँ उसके लिए एक छोटा सा जुब्बा बनाकर साल ब साल लाती, जब वो अपने खावंद के साथ सालाना कुर्बानी चढ़ाने आती थी। और एली ने अल्काना और उसकी बीवी को दुआ दी और कहा, खुदावंद तुझको इस औरत से उस कर्ज के इव्ज में जो खुदावंद को दिया गया नस्ल दे। फिर वो अपने घर गए, और खुदावंद ने हन्ना पर नजर की, और वो हामला हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। और वो लड़का सैमुएल खुदावंद के हुजूर बढ़ता गया। और एली बहुत बुढ़ा हो गया था, और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इस्राएल से क्या क्या करते हैं। और उन औरतों से जो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खिदमत करती थी, हम आगोशी करते हैं। और उसने उनसे कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी बदजातियां तमाम कौम से सुनता हूँ। नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूँ। तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी कराते हो। अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर आदमी खुदावंद का गुनाह करे तो उसकी शिफायत कौन करेगा। बावजूद इसके उन्होंने अपने बाप का कहा न माना, क्योंकि खुदावंद उनको मार डालना चाहता था। और वो लड़का सैमुएल बढ़ता गया, और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। तब एक मर्द खुदा एली के पास आया और उससे कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या मैं तेरे अबाई खानदान पर जब वो मिस्र में फिरौन के खानदान की गुलामी में था जाहिर नहीं हुआ? और क्या मैंने उसे बनी इसराइल के सब कबीलों में से चुन ना लिया, ताकि वो मेरा काहिन हो और मेरे मज़बा के पास जाकर बखूर जलाए और मेरे हजूर अफूद पहने? और क्या मैंने सब कुर्बानियां जो बनी इसराइल आग से गुजरानते हैं तेरे बाप को न दी? पस तुम क्यों मेरे उस ज़बीहे और हदिये को जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया लात मारते हो
और क्यों तू अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है, ताकि तुम मेरी कौम इसराइल के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर मोटे बनो। इसलिए खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चलेगा, पर अब खुदावंद फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। देख वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूंगा, कि तेरे घर में कोई बुढ़ा होने ना पाएगा और तू मेरे मस्कन की मुसीबत देखेगा। बावजूद उस सारी दौलत के जो खुदा इसराइल को देगा, और तेरे घर में कभी कोई बुढ़ा होने ना पाएगा, और तेरे जिस आदमी को मैं अपने मस्बा से काट नहीं डालूंगा, वो तेरी आंखों को घुलाने और तेरे दिल को दुख देने के लिए रहेगा, और तेरे घर की सब बढ़ती अपनी भरी जवानी में मर मिटेगी। और जो कुछ तेरे दोनों बेटों हुफनी और फिनिहास पर नाजल होगा वही तेरे लिए निशान ठहरेगा। वो दोनों एक ही दिन मर जाएंगे, और मैं अपने लिए एक वफादार काहिन बर्पा करूंगा जो सब कुछ मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक करेगा, और मैं उसके लिए एक पायदार घर बनाऊंगा, और वो हमेशा मेरे ममसू के आगे आगे चलेगा। और ऐसा होगा कि हर एक शख्स जो तेरे घर में बच रहेगा एक टुकड़े चांदी और रोटी के एक गिरदे के लिए उसके सामने आकर सिजदा करेगा और कहेगा कि कहानत का कोई काम मुझे दीजिए ताकि मैं रोटी का नवाला खा सकूं। आमीन।